जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आजादी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फर्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम। मुसलमान मजलूम के साथ है, मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आजादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं है। बोलने की आजादी है, हमें अपनी बात रखने की आजादी है, मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी जबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियो और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सख्ता संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? देखिए, सीधी बात है कि जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आजादी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फर्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर, टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। यह आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम है, और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। एएमयू के बच्चों पर जो मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूं जुल्म है, ज्यादती है। उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए, मैं मांग करता हूं, क्योंकि हमारा देश आजाद देश है, और हमें बोलने की आजादी है, हमें अपनी बात रखने की आजादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी जबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियो और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सख्ता संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? मुसलमान मजलूम के साथ है, मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क